हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? हो बहुत बढ़िया हो गए। नमस्कार, राम राम सारे, मतलब बहुत सभी को। और बताओ क्या चल रहा है आप सभी की लाइफ में? मुझे कमेंट बताओ। तुम्हारे भाई की लाइफ मतलब अच्छी से थोड़ी सी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन हाँ मतलब बेहतर की तरफ जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ को बहुत ज़्यादा अब डिले कर चुके हैं बेहतर बनाने में, लेकिन अब नहीं डिले करना। अब रेगुलर अपर की तरफ मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें बता देता है, कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा। तो कल भाई तुम्हारा भाई सिलेक्शन देने गया था बीएसएफ का। ठीक है, और इसी के लिए हमने जॉब छोड़ी थी। आप सभी को पता ही है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं बता नहीं सकता। और कहीं हो ना हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, और आर्मी वाले जितने भी चीते हैं, जितने भी आर्मी वाले भाई हैं भाई, वो सारे मतलब जो आर्मी, मतलब देखो यार, डिफेंस की बात ही अलग होती है जॉब में। ठीक है ना। और भाई बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लड़के आए थे, ठीक है ना, सिलेक्शन देने के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। नाना करते हुए हमारे बैच, मैं 9वें बैच में था, और कम से कम 16 बैच बने थे रनिंग के। ठीक है ना। और पर बैच में ज़्यादा नहीं, इस बार मैंने देखा था कि 70 बच्चे थे। लेकिन जब मैंने पहले सिलेक्शन दिए थे अपने 2019 में, 2020, 2021 में, उस टाइम भी सिलेक्टेड था। लेकिन भाई तुम्हारा भाई पेपर में रह गया था। तो भाई उस टाइम पे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ आप लोगों को कि हाँ, उस टाइम पे जब बैच मतलब पहले जब रनिंग होती थी, फिजिकल होता था, तो उस टाइम पे पता क्या होता था? जब अग्निवीर नहीं आई थी उस टाइम पे होता था भाई, पर ग्रुप में भाई 200 बच्चे होते थे मिनिमम भी, 200-150 बच्चे होते थे। और भाई तुम्हारा भाई कल गया था, और भाई वहाँ पे ना 70 बच्चों का ग्रुप था, और 70 बच्चे। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन उनका फिजिकल अच्छा लगा मुझे। मतलब ज़्यादा वो नहीं था, टफ नहीं था, रफ एंड टफ नहीं था। ठीक है, इजी था। जितना टाइम उन्होंने बोला था उतना परफेक्टली उन्होंने टाइम दिया। हमें 6.5 मिनट दिए थे। ठीक है, एग्जैक्टली कि हाँ 6.5 मिनट तक जो भी अंदर आ जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉपर टाइम दिया था उन्होंने। तो भाई देखो, अब मैं बताऊंगा, अब कहना ना कहना चाहे कुछ भी कह लो कि हाँ इंसान ने इतनी मेहनत करी और इतनी टाइमिंग में ला दिए। कोई अच्छा हो, देखो मेन फोकस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ देखो, अगर किसी ने 5 मिनट में भी मारी है वो भी सिलेक्ट है। अब कोई 5.5 में मार रहा है वो भी सिलेक्ट है। कोई 6 मिनट में भी रनिंग क्रॉस कर रहा है वो भी सिलेक्ट है। और कोई 6.5 मिनट के अंदर, मतलब लास्ट 6:28 तक टाइम दे रहे थे वो, और जो 6:28 में भी अगर कंप्लीट कर रहा है वो भी सिलेक्टेड है पर्सन। ठीक है, अब भाई पता नहीं सिलेक्टेड था नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने पूरा टाइम दिया जहाँ तक मैंने नोटिस किया। ठीक है, बाकी मैं जल्दी आ गया था थोड़ा सा। ठीक है, 6 मिनट के अंदर आ गया था मैं। बाकी टाइम बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं कि मैंने कितने मिनट में कंप्लीट करी रनिंग। मैंने टाइम से कंप्लीट कर दी थी और काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, क्योंकि भाई मेहनत मैं कर रहा था धीरे धीरे, साइड बाय साइड, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्की बहुत कर रहा था। और बाकी सारे बंदों ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी थी जितने दौड़े थे। और लगभग सारे ही मेहनत करके आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनत करके नहीं आता। क्योंकि बिना मेहनत करे तो यार आप मानो ना मानो, कोई भी इंसान मतलब जो रनिंग नहीं कर रहा है वो एकदम से बिना उठ के जाए और रनिंग कर दे, तो इसका मतलब एक ही है, या तो फिर देखो मतलब, या तो फिर वो कोई गेम खेल रहा है फुटबॉल वगैरह, रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है जिसने। ठीक है ना। या तो फिर वो मतलब बहुत अच्छी रनिंग करता था, ज़्यादा टाइम नहीं है उसे छोड़े हुए, 2-3 महीने हुए हैं, उसने 5 दिन ट्रेनिंग करी, वो भी पास है। तो ऐसे बंदे पास हो सकते हैं, बाकी कोई पास नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब कोई कहे कि भाई मैंने आज तक रनिंग नहीं करी और मैं जाके सिलेक्शन दे दूँ, तो मानो ना मानो बहुत ज़्यादा टफ होता है भाई। किस्मत सबके साथ होती है। बाकी तो भाई मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले हमने अपना रोल नंबर चेक किया। रोल नंबर में हमने देखा कि हमारी टेबल नंबर कौन सी है, मतलब टेबल नंबर इन द सेंस हमारा जो रोल नंबर था उसमें मतलब जो मतलब वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मतलब ये मान लो जब बायोमेट्रिक जैसी होती है, तो बायोमेट्रिक जो हुई थी, तो बायोमेट्रिक में ना मतलब हमारा एक पार्टिकुलर रो थी कि पार्टिकुलर रो में ही आपको जाना है और पार्टिकुलर रो में ही आपकी जो चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई जब एंट्री हुई उसके बाद हमारी चेकिंग वगैरह हुई। ठीक है, बैग्स वगैरह चेक हुए, अंदर गए एंट्री में। ठीक है, और ग्रुप बनाया गया जिस ग्रुप में हम बैठेंगे। मेरा जो ग्रुप था वो 9वां बैच था मेरा, जिसमें मैंने रनिंग करी थी। और कोशिश ये थी कि हम मतलब जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन मैंने सोचा मतलब जाना मैं जल्दी चाहता था कि अंदर एंट्री लेके, फिर मैं सुबह ब्लॉग बनाने लग गया और उसे सेव करने लग गया, डालने लग गया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में था। और मानो ना मानो कोई बहुत अच्छा भी होता है ना,
तो भाई किस्मत में ना ये मान लो अगर भगवान ने लिखा है तो वही क्लियर है, वरना आप कितने भी अच्छे रनर हो, बहुत से लोग गिर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, एट अ टाइम। तो भाई बस ये था कि हाँ भाई हमने 18-20 दिन मिले थे जो भी थे, ठीक है। हमने बीच में ट्रेनिंग नहीं भी करी थी, हमने एग्ज़ाम भी दिए और बहुत सारी चीज़ें करी हमने, ठीक है। तो भाई सुबह गए भी और काफ़ी बार नहीं भी गए, ठीक है, लेकिन हाँ बस क्लियर हो गए। तो भाई सिलेक्शन देने के बाद हमें अंदर ले गए, अंदर लेने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज कराई। तो ड्रेस फॉर्म तो मोस्टली यही होता है कि आप ऊपर अपनी जो सैंडो होती है वो डाल सकते हो, नीचे शॉर्ट्स डाल सकते हो, रनिंग शॉर्ट्स, जूते पहन लो, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें एक बैच दिए, मतलब वो एक वो देते हैं, वेब नंबर टाइप देते हैं जो यहाँ पे लगाने पड़ते हैं हमें, और टाइमिंग चिप होती है, ठीक है, जो पैर में लगाई जाती है, 2 घड़ी टाइप की होती हैं वो पैर में लगाई जाती हैं। तो वो टाइमिंग चिप हमारे दोनों पैरों में बांधी गई, ठीक है। और बहुत देर वेट कराया, मतलब वेट करवा के फिर हमें रनिंग के लिए हमें निकल गए थे, काफ़ी देर वेट करके भाई पानी वगैरह पी के। जब हमारा टाइम नंबर आया, बैच आया, उन्होंने बताया कि हाँ ये टाइम दिया जाएगा, ऐसे दौड़ना उन्होंने बता दिया था। तो भाई दौड़ना स्टार्ट किया और भाई बस भगवान की कृपा से हमारा भाई पास हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अब मैं आगे बता देता हूँ कि भाई उसकी जब भाई फिज़िकल जो था एंट्री थी 6 बजे की, ठीक है, हो गए थे और 8:30 बजे तक ना हमारा फिज़िकल ख़त्म हो गया था। बाकी सबका नहीं पता, लेकिन मेरा फिज़िकल ख़त्म हो गया था 8:30 बजे तक। और 8:30 बजे के बाद मैं बता देता हूँ, पहली बात यार देखो यार गाइस बहुत ज़्यादा मच्छर है, ठीक है। तो 8:30 बजे के बाद ना भाई उन्होंने हमें 12:30 बजे तक क्या करा है, सिर्फ बिठा के रखा है, सोच सकते हो। मतलब हमसे फॉर्म वगैरह फिल करवाए गए, हाइट वगैरह भी नापी, थोड़ी हाइट चेस्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मतलब 8:30 बजे तक क्लियर हो चुका था मेरे हिसाब से, 8:48 तक क्लियर हो गया था, ठीक है। और उसके 8:30 के बाद ना हम सिर्फ बैठे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहे 12:30 बजे तक। फिर हमारा फॉर्म वगैरह आया, फिर 1 बजे तक हम वहाँ से निकले, 1-1:30 बज गए थे हमें निकलते। तो 1:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं फॉर्म लेकर, ठीक है। और मतलब कुछ नहीं किया, मतलब हम 9 बजे फ्री हो गए थे। 9 बजे के बाद हम मतलब 5 घंटे सिर्फ एक जगह पर्टिकुलर एक ही जगह पर बैठे हैं। वॉशरूम जाना वॉशरूम जा सकते हो, वैसे जाना वैसे तुम्हारे भाई ने मजाक छट के बहुत खुराफात करी है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, वहाँ के मतलब 3-4 दोस्त थे मेरे, मतलब बन जाते हैं यार, ठीक है। और वहाँ के लोगों ने मेरा नाम जियान रख दिया था, मैं थोड़ा मोटा था साइज़ में, ठीक है ना, और मेरे से मोटा इंसान था भाई, उसका भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, उन्होंने मेरा नाम जियान रख दिया। मैं कहा चल कोई नहीं यार, ठीक है, बस इंसान खुश रहना चाहिए यार, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और भाई हंसी मजाक किया भाई, वहाँ पे बोला कि फ़ोन अलाउड नहीं है। और मैं भाई वॉशरूम के बहाने, मेरे दोस्त ने कहा भाई तू फ़ोन लेने जा रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैंने सोचा कि फ़ोटो वगैरह खींच लेता हूँ और फ़ोन ले जाता हूँ। फिर मैंने बोला यार प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन पहले है। अब मानो ना मानो, मेरा मन कर रहा है और मैं ले जाऊँ तो ये गलत है, क्योंकि गलत को भाई सपोर्ट नहीं करते। फिर भी मानो तुम्हारा भाई अपने दोस्त के बैग में गया, भाई उसका फ़ोन चलाने मन कर रहा था, उसने कहा भाई फ़ोन ले आया यार, मेरा लिया अपना नहीं लाया। तो मैं फ़ोन ले गया भाई, मैंने उसे पकड़ा दिया, ठीक है। मतलब वैसे वो खुद ही आ गया था मेरे अपने बैग के पास, उसे निकाला भाई, अपनी पॉकेट में डाला साइड वाली में और बैठ गए, मतलब वही बैठने चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इतनी देर हो गई भाई, 5 घंटे हो गए बैठे बैठे, वो भी धूप में, नीम के पेड़ के नीचे, वो भी मिट्टी में ऐसी। हाँ भाई हालत सबकी ख़राब थी भाई, रील देखे उसने फिर भी, लेकिन कोई ना कोई आया जा रहा था। तो भाई वही है कि फ़ोन हमने बंद करके अपने फिर से उसने बैग में डाल दिया। फिर थोड़ी देर बैठे रहे काफ़ी देर तक, और भाई अपना क्लियर हुआ। और क्लियर होने के बाद भाई निकल गए खुशी 1:30 बज गए थे। मेरा जो फ्रेंड था विजय, जो मैंने बता ही दिया था आपको कल, वो भाई मेरा वेट करता रहा 1:30 बजे तक, ठीक है। उसने मेरा वेट करा है और मैंने कहा यार बहुत, मतलब देखो यार आपका साथ कोई जा रहा है और पास में ही है, और फिर भी मतलब उसको कुछ काम भी है, ऐसा नहीं है उसका काम नहीं था, उसे काम था। वो देखो 2 काम करवाए, उसका एक डीजे की बुकिंग भी थी, और उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें मतलब ड्रॉप करने जाना था उसे आनंद विहार, क्योंकि वो रहता द्वारका, आनंद विहार ड्रॉप करने जाना था, वो गाँव जा रहे थे। उन्होंने बोला था कि जल्दी आ जाना, तो फिर भी वो मेरे लिए रुका रहा वहाँ पे। वो भाई ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएट करा मैंने। तो भाई वो आया मेरे को छोड़ के, फिर वो अपने घर गया। फिर उसने डीजे लगाया, डीजे लगाने के बाद भाई फिर वो अपने घर वालों को ड्रॉप करने गया। फिर शाम को वैसे हम घर चले गए थे, ठीक है। बाइक से चलाते हुए आया, और मैंने कल देखा कि मैं मतलब बाइक तो यार अभी मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैंने कल चलाई थी यार, सुबह लेके गया था, सुबह तो ठीक था। दोपहर में जो लोग आते हैं भाई, मतलब पॉल्यूशन से उनकी आइज़, इतनी धूप से इतनी आइज़ पेन करती है। मैंने कल फील किया लिटरली यार, मैं ज़्यादा स्क्रीन देखने से भी इतनी धूप में
और मिड पोल्यूशन से ज़्यादा दर्द करती है आँखें। तो भाई मैं आया, मैंने वॉश वगैरह किया और भाई इतनी ज़्यादा मतलब देखो, एक वो भी होता है और दूसरी बहुत ज़्यादा थकान भी थी यार, क्योंकि मैं रात भर सोया भी नहीं था। देखो एक होता है ना कि हाँ भाई एनर्जी भी है पूरी ले ली और सोना भी है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सोना चाहता हूँ लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ भाई। दिन भर जगह मतलब दिन में जगह था, 12 बजे तक सो लिया था मैं। फिर खाना वाना खाया था, रेस्ट वगैरह करके उठा, पानी ज़्यादा पिया, इलेक्ट्रोल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था भाई। फिर मतलब 12 बजे के बाद फिर मैं सोया ही नहीं सुबह तक, ठीक है। फिर हमने चाय वगैरह पी थी बढ़िया, मतलब एंजॉय करते हुए हम वहाँ से आ गए। फिर भाई क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था तो उसको मैंने मतलब हमने वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह फिर से पहले ड्यू पी, ठीक है, एक सैंडविच वगैरह खाया, देन बता ही देता हूँ यार। और उसके बाद क्या किया, हाँ फिर वो लिया, वो कहते केसर बादाम का मिल्क। फिर आते आते फिर जैसे घर के पास पहुँच गए, तो सामने चिल पॉइंट है, वहाँ पर स्लाइस ली और बस फिर ज़्यादा कुछ नहीं, आके थोड़ी देर बात करी, फिर चले गए अपन। वो भी घर चला गया, मैं भी आ गया। और इस तरीके से कुछ हमारा फिज़िकल हुआ जो कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वहाँ पे पुलअप्स वगैरह नहीं हुए, मोस्टली होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, प्रिपरेशन पूरी थी और कर सकता था, वहाँ पर नहीं हुई तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उन्होंने खाली 100 मिनट थे, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापी थी, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। मैंने आपको फिजिकल बता दिया है। अब आगे के जो प्रोसीजर है उन्होंने मेरे को पेपर स्लिप दी है और बाकी फ़ोन में सब कुछ आ ही जाएगा मेरे मैसेजेस पे कि आपका ये है वो है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मतलब अब आगे मेरा टाइपिंग टेस्ट है और डॉक्यूमेंटेशन हो ही जाएगी, आगे अगर कुछ भी होगी वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, और एग्ज़ाम जब भी होगा तो जब भी होगा जैसा भी होगा, देखो भाई पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन हाँ कोशिश पूरी करूँगा। कोशिश के यार पहले भी नहीं हो पाया और फ़र्क नहीं पड़ता यार, सच बताऊँ। अब पढ़ाई सच में नहीं होती यार, बाकी कुछ भी करा लो, ठीक है। लेकिन 2 बार पहले भी रह चुका हूँ पढ़ाई के चक्कर में, और भी ऐसी बात नहीं है, 2 ही बार वो सिर्फ सिलेक्शन जहाँ हो रखा था वहाँ पे 1-2 बार तो मैंने पेपर दे भी दिया था और पढ़ाई भी अच्छी करी थी। वहाँ पता नहीं किस प्रोसेस किस वजह से रह गया, वो वजह मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। फिर रह गया तो छोड़ो, गिल्ट मत करो, अभी दोबारा दिया है तो दोबारा दे चुके हैं, ये था मतलब। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।